नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड टीका कॉकटेल मिलुछि भल रिजल्ट। गवेषणा मिलिथिबा तथ्य को नै आईसीएमआर उत्साहित। देश में द्रुत गति वृद्धि पाउथबा कोरोना संक्रमण को रोकिबाकू टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प बोली विशेषज्ञ माने मत दैछंती। ए कारणरू कोविड-19 टीका को नै एबे भी परीक्षा जारी रहिछि। एही क्रम में अन्य देश भली भारत रे भी टीकार मिश्रित डोज को नहीं परीक्षा निरीक्षा जारी रही। ए परीक्षा को नहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर कहिछि कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड मिश्रित खोराक सर्वाधिक प्रभावशाली। एभली मिश्रित डोज नेउथुबा लोकंक शरीर में कोरोना संक्रमण संभावना कम रहुतुबा बेले शरीर में अधिक रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि होइथाय। पुणे स्थित एनआईवी पक्षर 18 जन को नहीं परीक्षण करा जायतिला, जेउथरे देखिबाकू मिलिछि उभय कोविशील्ड और कोवैक्सीन डोज नैथिबा लोकंक भितरे भल रिजल्ट सामना आसुछि। विशेषज्ञ कार्य समिति किछि दिन पूर्व कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन मिश्रित डोज सह नाकरे पका जाउथुबा भारत बायोटेक टीका उपरे अध्ययन करबाकू मंजूरी प्रदान करथिले। एही समय एसीएस कहिथिले कि अनेक देश एबे तार नागरिक मानकू मिश्रित कोरोना टीका देउछि एवं तार परिणाम भल रहुछि। कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड मिश्रित डोज दिया जाइथिबा लोकंक ठरे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव देखिबाकू मिलि नाही। से संभावना किसी मास है एक्चुअली ब्रिटेन प्रथम स्टडी आसला से देखले जो मानक नहीं आपणकर आस्ट्राजेनेका वैक्सीन जोटा कि आमर ये कोविशील्ड ना मिलूँ एवं पर से सेकेंड डोज हिसाब से दिहला आमर फाइजर वैक्सीन टा से एंटीबॉडी रेस्पॉन्स बहुत भल रहा माने नॉर्मली 2टा डोज अपेक्षा आस्ट्राजेनेका वैक्सीन अपेक्षा प्रथम है आमर से जो देखी जो मैंने प्रथम नहीं कोविशील्ड आडेनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन तापर होल वेरिएंट वैक्सीन जोटा कि कोवैक्सीन दिखाई से एंटीबॉडी रेस्पॉन्स भल आसी तेणु आमर प्रथम आस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो नहीं सेकेंड डोज हिसाब से आप कोवैक्सीन नहीं पारे। कोवैक्सीन शॉट्स अवेलेबल अच्छी तेणु आम कोवैक्सीन जदि सेकेंड शॉट हिसाब से कोवैक्सीन दबा ताले आमर रिजल्ट आहरी बेटर हम तेणु आम से एक्सटेंसिवली यूज कर इंटरनेशनल लेवल ट्रायल सब चलती तेणु यहाँ हेल्ले बहुत भल आप मेजर प्रोब्लेम जोटा आप सप्लाई चेन रे होची तेणु सेटा गोटे को आम दूर करी आप विभिन्न वैक्सीन दे पारिबा किंतु मन रखा पड़ो जे जो स्टडी गुड़ा होता बेस्ड ऑन जे फास्ट वैक्सीन होची आडेनो वेक्टर वायरस वैक्सीन तेणु आपन कोविशील्ड ऊपर आपन जहाँ सेकेंड डोज टा देबे। एही वर्ष मे एवं जून मासरे भूलवशतः उत्तर प्रदेश रे 18 जन व्यक्ति प्रथम करी कोविशील्ड शॉट ताहा परवर्ती अवस्था रे कोवैक्सीन शॉट ग्रहण करथिले। एही मानकु नै इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक छोट धरणर वैज्ञानिक अनुशीलन जारी करथिला जार बिना पीयर रिव्यूड तथ्य सामना को आसी पहुँची कह कि एथिरे वैक्सीन रोग प्रतिरोधक उपादेयता बजाय रहुछि ता छड़ा जो नुआ प्रजातिर जो वायरस सामना को आछि कोविड-19 ताहा विरुद्ध रे मध्य एहा माने सफल रूपे निज उपादेयता बजाय रखुछि। एहा परे हमर भारत स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेल्लोर रे रहिछि ताहा सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अथवा सीडीएसओ पाखरे मध्य गोटे आवेदन पेश करछन जोथरे कुआ जाय एभली गोटे बड़ धरणर पीयर रिव्यूड प्री डिजाइन स्टडी करा जाऊ जो कि 300 लोक सामिल हेबे जोटा को जुलाई 30 रे मध्य अनुमति मिली। आमे जदि देखिबा किछि दिन तले लैंसेट नामक एक विश्व प्रसिद्ध जर्नल रे 800 जन को नहीं गोटे स्टडी आसला जो कहगला कि प्रथम करी फाइजर वैक्सीन एवं ताहा पर जदि आस्ट्राजेनेका वैक्सीन जोटा को आम भारत में कोविशील्ड कौचे सेटा देवा द्वारा मध्य वैक्सीन उपादेयता निश्चय रूपे बजाय रहुछि किंतु गोटे एथिरे गोटे प्रॉब्लम भी रही किछि दिन तले आमर विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या रंगनाथन कहिथिले जे जो मिक्स एंड मैच द्वारा जो लोकों को किछिटा प्रयोग करा जाउछि वर्तमान समय ताहा विज्ञान सपक्ष नुहे कारण यह सपक्ष सेमिति किछि बड़ धरणर वैज्ञानिक अनुशीलन अथवा अध्ययन करा जाय नाही किंतु जहाँ भी होना कहीं वर्तमान जो आईसीएमआर छोट धरणर स्टडी ता छड़ा सीएमसी वेल्लोर जो 300 लोकों को नहीं जो स्टडी करा जाउछि जदि आगामी दिन में भल सुफल मिले ताहले आमको निश्चय रूपे गोटे बहुत बड़ सहायक पदक्षेप हो पारिबो कारण जो किछि क्षेत्र देखा जाउछि गोटे कंपनी वैक्सीन मिलुछि ता परवर्ती अवसर अन्य कंपनी वैक्सीन मिलुछि तेणु लोक ठारे जो अनइंटरप्टेड जो वैक्सीन सप्लाई रहा कथा कौटी ना कौटी निश्चय रूपे बाधाप्राप्त होउछि तेणु यही सब स्टडी जदि भल माने प्रूव हुए ताहले निश्चय रूपे एक माने पॉजिटिव स्टेप रहबो सकारात्मक
स्टेपटे रहिबो जहाद्वारा कि जो वैक्सीन रो अभावटा को बहु मात्रा मेटे दे परिबा कम समय रे अधिक संख्यार लोकों को मध्य आमे वैक्सीन टे जोगे दे परिबा। एबे आसबा और एक गुरुत्वपूर्ण खबर को टेरर फंडिंग मामला रे आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बा एनआईए जम्मू कश्मीर 14टी जिलार 45 रे रेड करिछि। जमाते इस्लामी नामक एक संगठन ठिकाना गुड़िक रेड करा जाउछि। कुहा जाउछि जे ए संगठन सहित संपर्कित गुरुत्वपूर्ण लोकंक घर उपरे मध्य एनआईए चढ़ाऊ करुछि। केंद्र गृह मंत्रालय सूत्रରୁ जणा पड़िछि जे जमाते इस्लामी संगठन स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नारे पाकिस्तान रो गुइंदा एजेंसी माध्यम रे दुबई और तुर्की भली देशरू अर्थ संग्रह करुथिला आ तार व्यवहार आतंकवाद पई करा जाउथिला। कुहा जाउछि जमात लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद भली आतंकवादी संगठन को फंडिंग करिबा योजना रे थिला। गृह मंत्रालय सूत्रରୁ आहुरी मध्य जणा पड़िछि जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद परे पत्थर फिंगा और आतंकवाद कमिछि आ जमात पुणी आतंकवाद बढ़ाइबा को चाहुछि। कुहा जाउछि जे जमात संगठन रे विच्छिन्नतावादी एवं आतंकवादी को भर्ती करने को एक सिक्रेट मीटिंग करा जायथिला। काश्मीर सबुठारु बड़ आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को छिड़ा करबा पछरे जमात संगठन ही हाथ रही। गृह मंत्रालय सूत्रରୁ मिलिथिबा खबर अनुसार हिजबुल आतंकवादी को तालीम देबा सेमानकु फंडिंग करबा सेमानकु अस्त्रशस्त्र जोगाई देबा भली काम जमात ही करे। हिजबुल को पाकिस्तान अस्त्रशस्त्र और फंडिंग मिले जहा फल ताहा काश्मीर आतंकवादी कार्यकलाप चलाए आउ ए सबुरे ताकू जमात ही साहाय्य करे। तो एनआईए रेड होची कौन सामना को आसुची तथ्य ए संपर्क में अधिक अपडेट पाई हम दिल्ली न्यूज 18 प्रतिनिधि शंकर आनंद वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती। शंकर जी, जो एनआईए रेड हुआ है जानना चाहेंगे क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास, बताइए। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज एक बहुत बड़े एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जिसमें कि जम्मू कश्मीर के तकरीबन 13 जिला के अंतर्गत तकरीबन 56 इलाके में 56 लोकेशन में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आज सुबह में तकरीबन 5:30 बजे ही ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और एनआईए मुख्यालय से भी काफी अधिकारी जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। जिस तरह से बकायदा जानकारी मिली थी कि काफी बड़े मात्रा में जिस तरह से बकायदा कई आतंकी संगठनों की अगर बात करें तो जिस तरह से लश्कर की बात कर ले या जमात इस्लामी की बात कर ले तो जमात इस्लामी किस तरह से वहां पर आतंकियों के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर रहा था, किस तरह से टेरर फंडिंग हो रही थी, इस मामले की जानकारी मिली थी। उसके बाद इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो साथ में है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से अगर इस मामले की जानकारी बताएं कि यहाँ पर टेरर फंडिंग का जो मामला है पिछले काफी दिनों से चला रहा था और एक ट्रस्ट जो है जो फलाह आम नाम का जो ट्रस्ट है उस पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं कि वो जकात के नाम से यानी कि चंदा के नाम पर बकायदा पैसे की उगाही करता, पैसे को जमा करता, उसके बाद वो टेरर एक्टिविटी में भी उन पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो ये जानकारी मिली तो उस फलाह इंसानियत जो फलाह आम नाम का जो ट्रस्ट है उसके खिलाफ भी सर्चेस किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कार्यरत कई जो सरकारी मुलाजिम हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुड़े हुए थे तो उसके खिलाफ भी ये छापेमारी की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 56 लोकेशन पे जो छापेमारी चल रही है ये काफी बड़ा लोकेशन है, काफी ज्यादा ये संख्या है और काफी दिनों के बाद एनआईए इस तरह के बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कहना इसमें जल्दबाजी होगी फिलहाल, लेकिन आपको शंकर जी बताइए प्राथमिक जांच से क्या कुछ मिला है क्या? सवाल फिर से दोहराएं। प्राथमिक जांच से कुछ मिला है? देखिए एनआईए के जो हमारे अधिकारी बताते हैं कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को जब्त किया गया है। उन तमाम सबूतों को जब्त करने के बाद एनआईए के अधिकारी जो है अपने अपने लोकेशन से अब निकल रहे हैं और उसके बाद अब इसको फाइंड आउट किया जाएगा। जिस तरह से अगर कई प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है, बैंक बैलेंस के बारे में जानकारी मिली है, जो पिछले 5 साल 7 साल के दौरान में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ये सर्च ऑपरेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। शाम का वक्त हो चुका है तो अब अधिकारी अब उस लोकेशन से निकल करके
अपने दफ्तर जाएंगे और उसके बाद इस मामले में जल्द ही एनआईए मुख्यालय के द्वारा औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण जो सबूत जो है वो हाथ में लगे हैं। तो कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है और इस मामले में जिस तरह से बकायदा सबूतों की अगर बात करें तो सबूत तो काफी महत्वपूर्ण हाथ में लगे हैं, लेकिन किस तरह से आने वाले वक्त में कई आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो देखना लाजमी होगा। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी सभी जानकारी के लिए। हम न्यूज 18 दिल्ली प्रतिनिधि शंकर आनंद इस संपर्क में हमको विस्तृत भाव में सूचना देते। टोकियो ओलंपिक्स रे भारतर स्वर्णिम स्वाक्षर जैवलिन ने स्वर्ण पदक सहित इतिहास रचिछंती नीरज चोप्रा। एथि सहित एथलेटिक्स रे पदक नहीं भारतर प्रतीक्षार अंत घटाई नीरज। टोकियो ट्रैक रे लहराई त्रिरंगा। ओलंपिक्स रे स्वर्णिम इतिहास लिखिबार दिनक परे न्यूज 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार निज क्यारियर यात्रा और ओलंपिक सफलता संपर्क कहते नीरज। फाइनल संपर्क में से कहते शेष थ्रो जाए प्रतियोगितार उत्कंठा थिला। प्रतियोगी माने पाखापाखि थिले, एनु शेष थ्रो पर ही उत्सव पालन करे। जैवलिन थ्रो को क्यारियर भाव में बाछिबा संपर्क में नीरज कहते यह पछरे तांकर परिवार कौनसी योजना नथिला। यह संजोग क्रमे तांको जीवन अंश होइगला। परिवार समर्थन देशवासी प्रेरणा तांको एते बड़ सफलता देछि। यह केवल तांकर स्वप्न नुहे, सारा देशवासी स्वप्न पूरण करिपारिथिबारु निजकु भाग्यवान बोली नीरज कहते। एथिसह से निजर ओलंपिक स्वर्ण पदक को भारतर सही दुई भेटरान स्प्रिंटर मिल्खा सिंह और पीटी उषा को उत्सर्ग करिसेंती, जो माने अल्पके ओलंपिक पदकरू वंचित होइथिले। कोरोना काल में निजर प्रस्तुति संपर्क में नीरज कहते लॉकडाउन समय भी बिना बाधारे ट्रेनिंग जारी रखिबा तांकु एते बड़ सफलता देबारे सहायक हैला। नीरज, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग थी, वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड। आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में रखा था गोल्ड मेडल, तो पास में बिल्कुल मेरे तकिए के पास, तो ऐसे ही सोया मैं इसको रख के। आपको बहुत चैन की नींद आई या नींद बिल्कुल नहीं आई कल? नहीं, नींद आई, क्योंकि थकावट भी होती है गेम के बाद। जी जी हाँ जी, तो काफी थकावट थी और काफी लेट मैं आया था यहाँ पे, तो मैं शायद 4-5 बजे सोया और फिर सुबह जल्दी उठ गई, तो मेरी नींद बहुत ही कम हुई आज की। और फिर कल का थका हुआ भी था, पर मैं खुश हूँ कि ये मैंने मेडल जीता है और ये जो खुशी मिली है अपने पूरे देश को, तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन का ये दिक्कत सह लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने तो बहुत मेहनत करी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा कैंपेन जो आपका रहा है ओलंपिक्स में, इट वाज नियर फ्लॉलेस कैंपेन। क्वालिफिकेशन से लेके फाइनल तक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म पे है। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ आपने गोल्ड जीता ही नहीं है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। क्वालिफिकेशन में आपने एक ही थ्रो में टॉप कर लिया था और फाइनल में आपने पहले 2 थ्रोज में ही बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था। तो आप बहुत खुश होंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है।
हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने थ्रो की थी, उस थ्रो के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया था कि फाइनल काफी अच्छा रहेगा, और मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनल बेस्ट तक करूंगा फाइनल में। वो पता नहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही है या कैसे, पर जितनी भी जो भी थ्रो लगी है मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि उस थ्रो की वजह से हमने गोल्ड जीता है। तो और होपफुली आगे मेरे पास टाइम है तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा पक्का। तो पहले 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्या आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया था कि मैं अपनी पहले 2-3 थ्रोज में ही अपना सबसे बेस्ट दे दूं ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाए? बिल्कुल, ये जाने से पहले हमारे मन में पहले से ही था कि बस जाते ही अब पहली थ्रो से ही अपना पूरा 100% देना है, और पहली थ्रो से ही कंपटीशन को ऊपर उठा के चलना है। तो मैंने पहला ही थ्रो अपना पूरा अच्छे से कोशिश की थी, और वो काफी अच्छी थ्रो गई 87+। उसके बाद सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी पर्सनल बेस्ट हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या दिक्कत रही या फिर क्या, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। जी जी। तो काफी अच्छी थ्रो थी। हाँ जी। नहीं, आपका सेकंड थ्रो जब आपने फेंका उसके बाद ही आपने हाथ ऊपर कर लिए थे, तो आपका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट थ्रो हुई है। हाँ जी, पर हाँ बिल्कुल, इस कल वाली थ्रो में सबसे बेस्ट थी वो। हाँ। और काफी काफी अच्छा लगा। तो आपको कुछ नर्वसनेस थी बिल्कुल भी, क्योंकि आप वो जो जर्मन के योहानिस वेटर हैं उनके खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 97 मारा हुआ है, तो और उन्होंने फाइनल से पहले बोला भी था कि नीरज चाहे क्वालिफिकेशन में टॉप कर गया हो लेकिन मुझे फाइनल में नहीं हरा सकता। आपके बीच में वो बैंटर हो रहा था, वो आपको साइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइनल से पहले क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं पहले भी यही बोलता था, और अभी भी, चाहे सामने कितना भी बड़ा कंपटीटर हो, हमारा गेम ऐसा है कि हमको खुद के साथ कंपटीशन करना है। मतलब हम सभी के साथ जितने भी जेवलिन थ्रोअर होते हैं फाइनल में, मान लो 12 हमारे, मतलब क्वालिफिकेशन राउंड से 12 जेवलिन थ्रोअर को छांटा गया था, तो हम 12 लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई खुद से होती है, हमको खुद का बेस्ट करना होता है। तो हमारा इवेंट ऐसा है कि हमको खुद पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छे थ्रोअर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं, और बहुत ही अच्छे उन्होंने थ्रो किया इस साल, बहुत अच्छी सीरीज रही है। मुझे पता था कि वो बिल्कुल थ्रो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे थ्रोअर हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस अपने ऊपर था, और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना है, और बाकी सब अपना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया, और बस अभी फिर जो भी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास गोल्ड मेडल है। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई हो। आप सबका आपका Thank you. इंतजार हो रहा है इंडिया में। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस Thank you. एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप विनिंग गोल्ड्स फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। पंजाब मोहाली दिन द्विपहर हत्याकांड सीसीटीवी रे कैद है यह हत्याकांड दृश्य। अकाली दल नेता गुली वर्षा, पुलिस संदेह करुच्ची यह एक ग्यांग वार फलाफल। सीसीटीवी रे कैद यह दृश्य कहूची कि आतंकर यह कारनामा। दुर्बृत्त माने मोहाली अकाली दलर युव नेता बिकी मुखरेखड़ा को घेरी जाई गुली वर्षा करिसेंती। मोहाली सेक्टर 71 कम्युनिटी सेंटर सामने यह घटना घटी। कम्युनिटी सेंटर बाहर निज गाड़ी को जाउतबा बेले किछि दुर्बृत्त तांको घेरी जाई गुली माड़ करिसेंती। गुरुतर अवस्था तांको हॉस्पिटल में भर्ती करा जिबा परे सेठारे तांकर मृत्यु होईछि। ए घटना पर स्थानीय अंचल में चापा उत्तेजना बढ़ी। विक्रमजीत सिंह ओरफ बिकी अकाली नेता अजय स्थान भाई। अजय निकट में नगर निगम निर्वाचन में पूर्वतन मेयर कुलवंत विरोध में निर्वाचन लड़िथिले। कहुछि एहा पछरे आमिनिया जेल में थिबा गैंगस्टर लकी खुड़ा लाहोरा गैंग हाथ रही। बिकी खेड़ा लरेन्स बिश्नोई गैंग निकटतर थिले बोली कहुछि। एबे पुलिस घटनार जांच करुछि। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब आदि राज्य में लरेन्स बिश्नोई गैंग नारे अनेक आपराधिक मामला अछि। संबलपुर पुलिस को बड़ सफलता मिली। दीर्घ दिन धरी चली नकली आंतराज्य नोट कारबार करुवा 6 जन को गिरफ्त कर 13,85,000 टंका जबत करिछि संबलपुर पुलिस। जबत टंका मध्य 2,000 टंकिया नोट 600टी, 100 टंकिया 44टी, 500 टंकिया 362टी और 200 टंकिया गोटे रही। टंका सहित टंका छपा मेसिन, 5टी मोबाइल फोन, टंका छपा व्यवहार करा रंग जबत करी खोलताड़ आरंभ करिछि पुलिस। प्रारंभिक पर्यायर गिरफ 6 जन मध्य 4 जन बरगढ़ जिलार, 2 जन छत्तीसगढ़ बोली संबलपुर पुलिस सूचना देछि।
इस संपर्क में अधिक अपडेट पर संबलपुर जोड़ी होती आम प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान। त्रिविक्रम, 13 लाख टंकार जाल नोट पुलिस जबत करिछि। ये पुलिस को कहबा कि गोटे बड़ सफलता संबलपुर पुलिस कि पुलिस को किभଳି भाबरे सुरक्षा मिलिला एवं केते जन को गिरफ्त करा जायछि, नेटवर्क केउ पर्यंत रबिछि, पूरा अपडेट कोन आपण पाखरे? हाँ देखो संबलपुर पुलिस निश्चित भाव में एक बड़ धरण सफलता जेहेतु टिप्स मिलता छोट टिप्स रु ही एत बड़ धरण पर्दाफाश करी संबलपुर पुलिस। जहाँ संबलपुर एसपी बी गंगाधर आज सूचना देते गोटे दुकान रे दी जन भितर कि गंडगोल होता और से टंका कारोबार विषय प्रथम जना पड़ा और सूचना रही जेहेतु जो मोड ऑफ ऑपरेंडी थिला अपराधी मानकर से प्रथमे जाल नोट गुड़ी को जेरक्स मशीन द्वारा जमी जना पड़ो नहीं सेमती जाल नोट तैयारी करथिले किंतु ताकू आउ टिके स्पष्ट लोकों को जमी लगे जे यह जाल नुहे तेणु भितर थिबा महात्मा गांधी फोटो को से माने एक स्टाम्प साहाय्य तैयारी करथिले जमती कि जना पड़ो जड़े जिते आम साधारण आखिरे देखी था गोटे नोट को चेक करी भितर महात्मा गांधी फोटो आसुची ना नहीं यहाँ से माने तैयारी कर दौले परवर्ती समय तांकर मोड ऑफ ऑपरेंडी एमती थिला कि विभिन्न स्थान जिते से किणा बिका करुले से बड़ नोट दौले एवं कम सामग्री किणुले जमीती कि 2000 टंकिया नोट दे से माने 100 टंका कि 70-80 टंकार जिनस किणुले और जो माने तांकर जो यही सब चोरा कारबार लिप्त थे चोरा ना जाल नोट कारबार बहुत अति कम लोकों भितर से स्प्रेड करते और से बहुत कम पैसा जमीती कि लक्षे 10,000 20,000 टंका विनिमय 1 लाख टंका से देउथिले जाल नोट एवं से एपर्यंत धरा पड़ ना कि गोटे छोट दुकान गंडगोल ही प्रथम सूचना मिलता पुलिस को संबलपुर पुलिस पक्षर यापर खोलताड़ आरंभ कर खोलताड़ जना पड़ा एक अंतरराज्य घटना एवं छत्तीसगढ़ रायपुर पर्यंत चेर लंबी संबलपुर एसपी नेतृत्व में एक टीम गठन कर टोटाल मॉनिटरिंग करथिले एसपी निजे और यापर ही अपराधी मान ठाब करथिला पुलिस। एसहित जहाँ संबलपुर एसपी बी गंगाधर सूचना देछंती जे यार पछरे आउ किछि अछंती जो मानक एबे तदंत चली जेहेतु किछि दिन हेलाणी एभली एक घटना घटी जना पड़ू नथला भितर भितर केमिति से माने जाल नोट को चलाउथिले जेहेतु बहुत जो सतर्कतार सहित जाल नोट को से विभिन्न स्थान में बिछाउथिले एवं ग्रामांचल ठारू सहरांचल कौटी जमी पेट्रोल पंप रे राति रे कोनसी एक कारोबार जने किणा बिका कला बेले बड़ धरण नोट देला किंतु सामग्री किणुथिला कम तो सही समय चेक करने एत सुविधा नाला से पेट्रोल पंप जो मैंने बिक्री कर विभिन्न स्थान में जिते से माने सब हिसाब से मोड ऑफ ऑपरेंडी थिला बड़ नोट निश्चित भाव में छत्तीसगढ़ पर्यंत नेटवर्क थिला। ये संबलपुर पुलिस को बड़ सफलता मिली जेहेतु तदंत चली तदंत पर आउ केते जनकर संपृक्ति रही हुए तो सामना आसिबो। धन्यवाद त्रिविक्रम आपण तमाम सूचना पाई।